सत्यमेव जयते दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ बलोनी एंड यू आर वाचिंग आबे न्यूज एंड सोशल टॉक्स। दोस्तों, आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं वो टॉपिक है जेंडर इक्वालिटी एंड बॉयज लाइव्स मैटर टू। इस चीज के बारे में बात करने से पहले मैं आपको कुछ केसेस के बारे में बता देना चाहता हूँ। ये बताना चाहता हूँ कि किस तरीके से फेक फेमिनिज्म किसी की जान तक ले सकती है। पहला केस है हैरी सिंह सुसाइड केस। भाइयों, मुझे मालूम भी नहीं है कि आप में से कितने लोगों को इस केस के बारे में पता है, बट मैं आपको बता देता हूँ इस केस में एक्चुअली में हुआ क्या था। हैरी सिंह आपकी और मेरी तरह एक नॉर्मल लड़का था दिल्ली से। वो 12 नवंबर 2019 को सुसाइड कमिट कर लेता है। हैरी अपनी लास्ट वीडियो में अपने पेरेंट्स को एड्रेस करते हुए उनको ये बता रहा है कि किस तरीके से वो पहले अपनी गर्लफ्रेंड की मदद करने के लिए उसको 7 लाख की मदद प्रोवाइड करते हैं, इधर उधर से कर्जा उठाते हैं और उसको 7 लाख रुपए उस लड़की को दे देते हैं। फिर वो लड़की जैसे उनसे पैसा लेती है, जैसे उसको उनसे मदद मिलती है 7 लाख रुपए की, वो लड़की उन्हें डिच कर देती है, उन्हें छोड़ देती है। हैरी एकदम सदमे में हो जाता है कि यार ये क्या हो गया उनके साथ। फिर कुछ टाइम बाद जब हैरी उनसे अपने पैसे मांगते हैं तो वो लड़की उनको पहले अपने दोस्तों से पिटवाती है, फिर उनको धमकाती है कि मैं तुम्हारे ऊपर रेप के फेक चार्जेस लगवा दूंगी और तुझे अंदर करवा दूंगी। एक तो भाई बंदे का दिल टूट जाता है कि जो उसके लिए जो अपनी जान छिड़कता था उस लड़की पे, वो डिच कर देती है। फिर वो लड़की उसे फंसाने तक की धमकी दे रही है, किस लिए? पैसों के लिए। तो वो बंदा लास्ट वीडियो उसकी इतनी डिस्टर्बिंग है कि मैं आपको वो वीडियो तक नहीं दिखा सकता, बट अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। दूसरा केस है मानव सुसाइड केस। मानव, a young boy of 17 years old, committed suicide jumping from 11th floor of the building on 4th May 2020। मानव ने ये कदम इसलिए उठाया था क्योंकि उसके दोस्तों ने उसे हरास किया था ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फॉर बीइंग नेम्ड इन गर्ल्स मी टू इंस्टाग्राम पोस्ट। लेटर ऑन जो लड़की थी, जो अक्यूजर थी, जिसने मानव का नाम इंस्टाग्राम पोस्ट में डाला था, वो लड़की अपने मैसेजेस और अपना पोस्ट हटा देती है। बट भाई अब एक बात बताओ, उसके पोस्ट हटाने से अब मानव तो वापस नहीं आएगा ना, वो तो बेचारा उसने तो सुसाइड कमिट कर लिया। आप एक चीज आपने देखी इसमें, आपने ये देखा कैसे एक गलत एक्यूजेशन किसी भी आदमी का कैरेक्टर असैसिनेशन करने के लिए काफी होता है। मतलब मुझे तो ये लगता है कि इंडियन जुडिशरी का तो कोई रोल ही नहीं रह गया, क्योंकि जो बंदे सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं या जो बंदे सोशल मीडिया पर एक्टिविस्ट का काम करते हैं, वही बंदे जूरी भी बने रहते हैं, वही बंदे जज भी बन जाते हैं और बाद में वही बंदे एग्जीक्यूशनर भी बन जाते हैं। तीसरा केस बताता हूं मैं आपको, अमन बैसला का केस। उसके बारे में मैंने पर्टिकुलर वीडियो बनाई थी अमन बैसला के केस पे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वो वीडियो जाके देखिए। बट इसमें भी ये सेम स्टोरी है अमन की, जैसे हैरी पाजी की स्टोरी थी। हैरी ने अपनी फ्रेंड को पहले पैसे दिलवाए, फिर उसके बाद वो लड़की जो है वो क्या कहते हैं उन पर हरासमेंट का, मोलेस्टेशन का और रेप के चार्जेस लगाने के लिए तैयार हो गई। अमन भाई की गाड़ी में बैठ के वो अपने भौएं फाड़ देती हैं और कहती है कि मैं यहीं पे चिल्ला दूंगी, यहीं पे तेरे को पकड़वा दूंगी। और तो भाई कोई भी बंदा हो, जायज सी बात है, वो डर जाएगा, क्योंकि आज की डेट में लड़कों के लिए इतने रूल्स नहीं है। दोस्तों, आपने ये तीनों केस सुने, पर आपने इन तीनों केस में एक चीज कॉमन देखी। ये हमारे जो तीनों भाई थे जिन्होंने सुसाइड कमिट करा, ये तीनों के तीनों स्यूडो फेमिनिज्म या फिर मैं कहूंगा फेक फेमिनिज्म के शिकार थे। उनको इतना हरास किया गया, इतना डराया गया, इतना धमकाया गया कि उन्होंने सुसाइड कमिट करना ज्यादा आसान समझा। अब कुछ फेमिनिज्म के अंधे भक्त यहाँ पे आकर ये कहेंगे कि फेमिनिज्म के बारे में कुछ मत बोलियो, ओ भाई तू तो पैट्रियार्कल के सोच रखने वाला बंदा है, या फिर तू तो ये ऐसा लड़का है जो क्या औरतों की रिस्पेक्ट ही नहीं करता है। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? भाई मैं उनसे हाथ जोड़ के ये बात कहना चाहता हूं कि आई रिस्पेक्ट वुमेन अलॉट और मैं फेमिनिज्म में विश्वास रखता हूं, बट मैं बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखता हूं लोगों के अलग अलग परसेप्शंस पे जो वो फेमिनिज्म के लिए बना के रखते हैं। हर बंदे की भाई अपनी डेफिनेशन है फेमिनिज्म की। तब मैं आपको फेमिनिज्म के बारे में बताने से पहले एक छोटी सी वीडियो दिखा देता हूं। प्लीज मैं रिक्वेस्ट करता हूं आप वो वीडियो पूरी देखें। For every small thing, she started fighting here. She started breaking every. If you will come to my house, you will see everything broken. My wife, starting from the time of marriage, used to blame for the want of money, accuse and torture me for the want of money. 2 महीने बाद से ही मेरी वाइफ ने अलग हो के रहो, ये कहा कि अलग हो जाओ, माँ बाप से अलग हो जाओ। तो यार
2014 में जब पुलिस आई, सीधे ऊपर घर पे उठे, मुझे पीछे से मारा, ये पकड़ मुझको खींच के नीचे तक ले, पूरे बोले मेरा छोटा वाला बच्चा रोता रहा, मेरे पापा को मत पकड़ के ले जाओ, पापा को मत पकड़ के ले जाओ। So the problem starts with feminism, the toxic feminism of modern society. I call myself a feminist because we are actually ruined by feminism. My name is Rupenshu Pratap Singh and I am the resident for North India, Save Indian Family Foundation. उसने सुसाइड का अटेम्प्ट किया मेरी वाइफ ने, मेरी डॉटर को लेकर। 1 महीने की थी मेरी डॉटर। मेरे वाइफ, मेरे ससुर ये 3-4 जने आते थे, मुझको मारते थे, मुझसे ये कहते थे अगर तूने FIR कराई तो हम तेरे बच्चों को घर से उठा ला। मैं अभी तक अपनी बच्ची से सही तरीके से नहीं मिल पाया। 3 अप्रैल 2018 को एक फ़ोटो रिलीज़ करते हैं फेसबुक पर जिसमें मेरी बच्ची के हाथों पे प्लास्टर है। फिर एक फ़ोटो रिलीज़ करते हैं वो जिसमें मेरी बच्ची के हाथ जले हुए हैं। Save Indian Family Foundation actually helps men who are in distress because of these matrimonial issues or cases, and we want to save lives of innocent men who are not the criminal ones, but still they are innocent. Still they can't fight against the system, and they actually been abused by the system. To that level that she has falsely accused me of domestic violence, 498, dowry 125, 406 and all other section you can even think of. मेरा 2012 में तलाक हो गया और 2014 में उसने मुझ पर मेंटेनेंस का केस, डोमेस्टिक वायलेंस का केस डाल दिया। Now she's pinpoint that she wants 85 lakhs out of me just to take all the cases back. और अब तो कोर्ट में भी वो 20 लाख रुपए मांग रही है, जज भी कह रहा है इसको 20 लाख रुपए दे दो, मैं कहाँ से दूं? This is all legalized extortion racket. Misusing that law, they are just terrorizing just to for the aim of extortion of money. See, it's not a crime if I am a poor man. It's not, that doesn't mean that I cannot have a wife, I cannot have the child. They used to have very demanding. They have attached every bad thing with men, every good thing with women. That's how they are separating genders. They are separating men versus women. They are not talking about saving of families. Strangling, trying to strangle me so many times. A scratch. Why didn't you get a divorce? I can't. Tell me the reason. I'm ready. But I cannot. Even if you will try my best, I cannot. Why is that? There is no law. We want gender neutral laws from society and from judiciary especially. If she is strangling me in the closed room, how I will prove it? They not let me see my child for 3 years. If I will go for divorce, I will lose my child. I will not ever see my child whole of my life. This is the law in India. I tried my best. I went to lawyers. I thought, but they all said you cannot get divorced without her wish. And her wish is, if I want to give her divorce, I have to give her 50 lakhs. See, I want to specify this, that this is not anti-women. What we are not against those 49 pro-women laws who are there in our system for the protection of women. But what we want, that we want one law which should be there for the protection of men. Even the death is not the solution. Forget about divorce. तो दोस्तों, आपने वो वीडियो देख ली होगी। अब मैं बताता हूँ आपको, विमेन एम्पावरमेंट या फिर महिला सशक्तिकरण का मतलब मेल्स को सप्रेस करना नहीं होता है, और ना ही इसका मतलब होता है कि फीमेल सुपीरियर है और मेल्स जो है वो इंफीरियर है। उसका मतलब होता है महिलाओं के अधिकारों की वकालत करना ऑन द बेसिस ऑफ इक्वालिटी। उनका मतलब होता है पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल इक्वालिटी फॉर विमेन्स टू एज फॉर मेन। उसका मतलब होता है आदमियों और औरतों के लिए एक समान राइट्स, एक समान अपॉर्चुनिटीज। फेमिनिज्म का मतलब भी इक्वालिटी ही होता है फॉर मेन एंड विमेन। इसलिए जो मानवाधिकार फीमेल्स के लिए होते हैं वही मानवाधिकार मेल्स के लिए भी होते हैं। अगर मी टू हो सकता है तो मेन टू भी हो सकता है। अगर लड़का गलत है तो भाइयों लड़की भी गलत हो सकती है। और यार, सबकी जिंदगी एक बराबर होती है, फिर चाहे वो फीमेल हो या मेल हो या जानवर हो, जिंदगी सबकी एक बराबर है। जो लोग बोलते हैं ना कि लड़की कभी गलत हो ही नहीं सकती, तो भाई उनके लिए तो हाथ जुड़वा लो। एंड में मैं बस आपसे यही कहना चाहता हूँ कि लाइफ इज नॉट अ कॉम्पिटिशन बिटवीन मेन एंड विमेन, बट इट इज अ कोलैबोरेशन। यहाँ पे दोनों को साथ में मिलके रहना होता है भाई। और अगर आप कभी अपनी इस सिचुएशन में खुद को पाते हो या पाओ, तो सबसे पहले अपने घर वालों को बताओ, क्योंकि माना वो आपको 10-20 चप्पल मारेंगे, बट तुम्हारे घर वाले तुम्हें बचा तो पाएंगे, वरना तुम्हारी यादों में बस आंसू ही बहा पाएंगे। क्योंकि जाने वाला तो चला जाता है,
मगर जो लोग पीछे छूट जाते हैं ना, सबसे ज़्यादा दर्द और सबसे ज़्यादा दुख उन्हें ही महसूस होता है। होप आपको समझ आया हो मैं क्या कहना चाह रहा था अपनी वीडियो में। #Boys Lives Matter Too, #Feminism जिंदाबाद।